आज यूएस फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी हेयरिंग हुई। U.S. government has conspired to remove Prime Minister Imran Khan from power. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोनाल्ड लू वो पेश हुए हैं। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है, एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। मुझे ये बताएगा सर, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि भाई जालिमों दोबारा मोदी वापस आ रहा है। हम तो ये चाहते हैं थोड़े से पैसे आ जाएं तो हम बांग्लादेश चले जाएं। पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसकी जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जूते चाटने तक उतर आए। These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. साजिश का अहम मोहरा डोनाल्ड लू था और आज उसी डोनाल्ड लू ने साइफर साजिश को मुस्तरद भी कर दिया। कभी ये दावे कर रहे हैं जी कि हमारे खिलाफ जो असला इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में तहरीक तालिबान की तरफ से वो अमरीकी असला है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे को अमरीकी साजिश करार दिया और इल्जाम आयद किया कि साजिश एक साइफर के तहत रचाई गई। दिन काम करते खाने के लिए, हमारे यहाँ काम भी नहीं करते, खाने को ज्यादा है। खाने को ज्यादा है यहाँ? हाँ, खाने को ज्यादा काम भी नहीं करते, वो तो रात दिन काम की औरतें सड़कों पे वो ये पत्थर डालती हैं, लुक डालती हैं रात के। इंडिया को हम और हमें इंडिया सबसे अजीज होना चाहिए भाई। बॉर्डर भी पास, निकले भी उधर से, कल्चर भी, जुबान भी, हर चीज मिलती है। मुकाबला करना चाहिए, इंडिया से भी आगे निकलना चाहिए। इंडिया से हमें आगे निकलना, इंडिया से आगे निकलेंगे, हमसे इंडिया और आगे निकल जाए। इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मुसलमानों को ज्यादा बनाया जाता है ना, कि जैसे कि अब उसामा बिन लादेन वो मशहूर हो गया था पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी नहीं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। भाई गज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं। अच्छा, गज़वा हिंद तो हार चुके हैं। पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी महंगी होगी। अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे? तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान खदशे का इजहार कर चुके हैं कि हालात श्रीलंका की तरह। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। जब भारत से प्यार है, वो मेरी धरती है, ये भी भारत है, भारत को तोड़ा गया। एक जुल्म हुआ था जो 370 धारा को लेकर इमरान खान ने इस अवाम, इस कौम पर किया कि उन्होंने जो ट्रेड बंद की इंडिया के। मैं समझता हूं कि ये दुश्मनी हुई है पाकिस्तान के साथ। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोनाल्ड लू वो पेश हुए हैं और वो कहते हैं कि ये जो इमरान खान ने साइफर की इल्जामात लगाए थे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। ये आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कांग्रेस में इस पे बात कर दी है। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं इन इश्यूज को? चीमा साहब, डोनाल्ड लू का एक तो आज वो पेश होने से पहले उन्होंने एक इसका रिटर्न जवाब भी दिया था, जिसके अंदर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस बताई। उन्होंने खासकर पेशावर के अंदर जब वो एक जूनियर ऑफिसर वहां पे रहे आज से 30 साल पहले 1993 में, उन्होंने उसका भी उसमें जिक्र किया था। फिर उन्होंने बताया कि 1993 के इलेक्शंस में जब जिसमें बेनजीर और नवाज शरीफ साहब आमने सामने थे, उसके बारे में उन्होंने बताया कि दर हकीकत यही उन्होंने उसमें कहा था कि ये तो इलेक्शन वाला जो काम है ये आज कोई नया नहीं है, 93 में भी इसी तरह के काम होते थे। उन्होंने उसमें भी अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है। लेकिन आज जो उन्होंने और उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि उस लेटर के अंदर भी और आज फिर उन्होंने वही दोबारा रिपीट भी किया है कि उन्हें उनकी ऑब्जर्वेशन अपनी जाती क्या है, जिसके बारे में उन्होंने खासकर इंटरनेट का उस दिन ना होना उसके बारे में उन्होंने बात की है। और उन्होंने उसके बारे में रिकमेंडेशन बताई कि लोगों को जो ऑब्जर्वेशन टीम थी उसको नजदीक नहीं जाने दिया इलेक्शन के अंदर। और फिर उन्होंने इस चीज का भी इजहार किया कि सहाफियों के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बिलखसूस फीमेल जर्नलिस्ट उनके हवाले से। लेकिन फिर उन्होंने खास करके उसमें जो सबसे बड़ा बात की कि 6 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं, 2 करोड़ खवातीन थी जिन्होंने वोट डाले। लेकिन उसमें उन्होंने खुल के इस चीज का आज इजहार किया है कि जो साइफर है वो बिल्कुल सरासर झूठ है। उन्होंने बिल्कुल इसमें क्लियर कहा है और उसके अंदर अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। दर हकीकत मैं तो मुसलसल माजी में भी ये कहता रहा हूं कि हुकूमतें इस तरह चेंज नहीं की जाती कि जब लोग पीछे बैठ के स्टाफ नोट ले रहा हो तो आप कहें जी हम रजीम चेंज करें। फिर खास साहब ने उसके ऊपर खुद ज्यादती की है, 55 जलसे किए, साइफर जेब से निकाल के साथ खुद ही अब इस वक्त अमेरिका के कदमों में लेट रहे हैं। इस वक्त पीटीआई अमेरिका इतना पैसा पंप कर रही है जिसकी हद कोई लॉबी के अंदर। मुझे आज एक और मैं यहाँ पे अपने खास कर मुझे इजहार करूंगा इसकी चीज का कि जब वहां पे आज साइफर की डोनाल्ड लू की जब हियरिंग चल रही थी तो पीछे मुर्शद के मुरीद वहां भी बैठे हुए थे, उन्होंने पीछे से नारे लगाए। जिस तरह के लौंडे लपाड़े अगले दिन आईएमएफ के सामने थे, उसी तरह के लौंडे लपाड़े आज वहां बैठे थे, पीछे उन्होंने नारे लगाए हैं। मेरे जैसे जख्मी जो लोग पहले ही वहां से महाजर होकर भाग के जरा इधर जो इस वक्त फिर रहे हैं, उनको दुख होता है कि आज तक पाकिस्तान के लिए कोई नहीं निकला।
आज तक पाकिस्तान के लिए किसी पाकिस्तान ने लॉबी नहीं किया। यहाँ पे लोग कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, बड़ी बड़ी पुरानी है, अपना है, पुराना है, नया है। किसी ने आज तक, चीमा साहब, किसी ने आज तक पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ा 76 साल। लेकिन देखें, मेरे बुजुर्ग भी और लोग ये कहते हैं कि जहां कौमें जाहिल होती हैं वहां पे मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है, वो बोल रहा है।